हाय फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं पैसिव वॉइस पे और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले यदि आपने पैसिव वॉइस के जनरल रूल नहीं पढ़े हैं तो हमारा पैसिव वॉइस का लेसन फर्स्ट है, उसमें पढ़ लीजिए आप जनरल रूल्स ताकि आपको आसानी हो जाए। चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। रूल्स क्या है? सब्जेक्ट हैज़ या हैव, उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस लेंगे, फिर उनको पैसिव में बनाएंगे। दुष्टों ने नव दंपति को लूट लिया है। रास्कल्स हैव रॉब्ड द न्यू कपल्स। सब्जेक्ट यहाँ रास्कल्स है, ऑब्जेक्ट है द न्यू कपल। जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो द न्यू कपल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर हैज़ बीन आएगा इसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म रॉब्ड बाई, किसके द्वारा? द रास्कल। जो यहाँ सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा भैया। उसने फर्श को 2 बार पोंछा लगाया, तो सी हैज़ मॉप्ड द फ्लोर ट्वाइस। यहाँ सी सब्जेक्ट है, द फ्लोर ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो द फ्लोर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके साथ हैज़ बीन मॉप्ड बाई। सी को जब ऑब्जेक्ट में बनाएंगे सब्जेक्ट तो हर में कन्वर्ट होगा, बाई हर एंड ट्वाइस। यदि दूसरे प्रकार के वर्ड देखें जिनमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुझे ठगा गया है, आई हैव बीन चीटेड। यह सुना गया है, इट हैज़ बीन हियर्ड। किताबें छापी जा चुकी है, द बुक्स हैज़ बीन प्रिंटेड। ये जितने भी आप वाक्य देखते हैं ये जनरली स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रियल में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। जैसे मुझे ठगा गया, अब कौन ठग रहा है ये तो हमें पता है ही नहीं, तो यहाँ कार्य सब्जेक्ट द्वारा ना करके बल्कि उसी के ऊपर थोपा जाता है, इसलिए इनको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट फिर हैव या हैज़, उसके बाद नॉट, फिर बीन आए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और फिर ऑब्जेक्ट। लैला मजनू को नहीं पसंद कर चुकी हैं, तो लैला हैज़ नॉट लाइक मजनू। तो यहाँ लैला सब्जेक्ट है, मजनू ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी मजनू हैज़ नॉट बीन लाइक बाय लैला, यानी सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन जाए। यदि उस प्रकार के सेंटेंस जहाँ पे बाय ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ नॉट प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पत्र नहीं लिखा गया है, द लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन। पेड़ नहीं काटे जा चुके, द ट्रीज हैव नॉट बीन कट। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैव हैज़ पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव है तो नॉट, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस देखते हैं पहले। क्या लैला मजनू को पसंद कर चुकी है? हैज़ लैला लाइक्ड मजनू। अब इसको पैसिव में बनाएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा, मजनू, हैज़ पहले आ जाएगा, फिर बीन लाइक्ड बाई लैला, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। सिंपल वाले देखें, क्या पार्सल भेजा जा चुका है? हैज़ द पार्सल बीन सेंट। क्या पार्सल नहीं भेजा गया है? नेगेटिव में हैज़ द पार्सल नॉट बीन सेंट। WH वर्ड्स की बात करें तो WH वर्ड फिर हैव या हैज़ सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि ऑब्जेक्ट है तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं तो यहीं तक होगा। मुझे क्यों ठगा गया है? वाई हैव आई बीन चीटेड। तुम्हें क्या पढ़ाया गया है? व्हाट हैव यू बीन टॉट। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं इस चैनल के बारे में और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।